नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे भगवान शंकर की पूजा करके नवग्रह को कैसे ठीक किया जा सकता है। भगवान शंकर पर किन वस्तुओं को चढ़ाने से कौन सा ग्रह प्रसन्न होता है और नवग्रहों को ठीक करने के लिए किन किन वस्तुओं को भगवान शंकर पर अथवा शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जिन वस्तुओं को चढ़ा करके नवग्रह प्रसन्न होते हों वे वस्तु कौन कौन सी हैं, इन सभी बातों की जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं शिवलिंग पर किन किन वस्तुओं को चढ़ाने से नवग्रह प्रसन्न होते हैं। वे वस्तु हैं, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको चंदन चढ़ाना चाहिए। साथ में रक्त चंदन प्राप्त हो सके तो रक्त चंदन चढ़ाने से शीघ्र सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। मान सम्मान यश की प्राप्ति सूर्यदेव की कृपा से प्राप्त होता है और ऊंचे पद पर आसीन होना यह सूर्य का ही कार्य है। इसलिए सूर्य की आराधना करने से आपको इन सभी विषयों की प्राप्ति होगी या आपका जीवन उज्जवल होगा। बात करते हैं चंद्रमा की। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर हो उसे शिवलिंग पर अवश्य दूध चढ़ाना चाहिए। दूध चढ़ाने से चंद्रमा प्रसन्न होते हैं। और यदि आपका चंद्रमा मजबूत होने पर आपको सफेद वस्तुओं से लाभ प्राप्त होगा, माँ का सुख प्राप्त होगा और आपकी जन्म कुंडली में जहाँ व जिस स्थान का चंद्रमा मालिक हो उस स्थान से संबंधित सभी वस्तुओं की प्राप्ति होगी और घर का सुख, वाहन सुख, विभिन्न प्रकार के सुख यानी भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक चंद्रमा है, तो आपको हर सुख आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल भूमि, जमीन, जायदाद इत्यादि का मालिक माना जाता है। जिस व्यक्ति का मंगल कमजोर हो उस व्यक्ति के जीवन में इन सभी विषयों की कमी बनी रहती है। इसलिए यदि आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों शहद चढ़ाना शुरू कीजिए। शहद के चढ़ाने से मंगल मजबूत होंगे। यदि मंगल मजबूत होता है तो आपको जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा और भूमि संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप बिजनेस व्यापार में भूमि से रिलेटिव कार्य कोई करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं बुध की। बुध दिमाग यानी बुद्धि का मालिक है, बिजनेस व्यापार का मालिक है और हरे वस्तुओं के सभी व्यापार से बुध लाभ प्रदान करता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति की बुध कमजोर हो उस व्यक्ति को बुध के लिए बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र के चढ़ाने से बुध प्रसन्न होते हैं, बुध मजबूत होता है। इसलिए बुध की आराधना करना चाहिए। बुध की आराधना करने से आपको इन सभी विषयों की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु कमजोर हो तो उसके जीवन में हर प्रकार से कमी बनी रहती है। गुरु को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाना चाहिए। चने की दाल चढ़ाने से गुरु प्रसन्न होते हैं क्योंकि शंकर भगवान स्वयं गुरु हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का गुरु मजबूत हो जाए उसके जीवन में सरकारी नौकरी से लेकर के धन, धान्य, भाग्य, संतान, स्त्रियों के लिए पति का मालिक बृहस्पति है, भाग्य का मालिक बृहस्पति है, काम कारोबार का मालिक बृहस्पति है, आय स्रोत के मालिक बृहस्पति है। इन सभी विषयों की आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए गुरु को मजबूत करना चाहिए। गुरु को मजबूत करने के लिए चने की दाल अवश्य शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जिस व्यक्ति का कमजोर हो उसे संतान की प्राप्ति में भी ढिलाई बरती जाती है और स्त्री सुख में भी कमी आती है और ऐशो आराम वाली सभी वस्तुओं में आपको कमी महसूस होता रहता है। बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आपको शिवलिंग पर तिल चढ़ाना चाहिए, यानी काले तिल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। जन्म कुंडली में काल सर्पदोष के निर्माण में राहु और केतु का ही रोल होता है। इसलिए राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए सर्प की आराधना करनी चाहिए, सर्प की पूजा करनी चाहिए। सर्प की पूजा करने से राहु और केतु प्रसन्न होते हैं। राहु और केतु यदि आपके मजबूत हों तो आपको बिना परिश्रम के आपको लाभ प्राप्त होना निश्चित है।
इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखने एवं सुनने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।